जो संस्कृति है एक विकृति में बदलते जा रहा है हर दिन। हम लोग संस्कृति का महोत्सव में संस्कृति का बहुत ज़्यादा उद्देश्य है और संस्कृति कैसे बरकरार रहे उस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ही चाप है, क्योंकि अब हम लोग नया पुस्तक को क्या सौंपेंगे ये नहीं पता चल रहा है। बट वो नहीं बजा है, क्योंकि अब क्या बोले, वहाँ पब्लिक का डिमांड ही ऐसा था। ऑर्गेनाइजर को आप बोले कि हमको छठ के गीत बजा दीजिए, क्योंकि अभी उत्सव का समय है। पहले तो मेरा डाउनलोड तो थक जाता है। आप 4-4 घंटा आपको कैसे स्टेज शो करते हैं? देखिए हम दिन में भी, तो अभी फिलहाल में हम स्टार्टिंग में टिकटॉक में रील बनाने लगे, फिर हम स्टेज शूट करने लगे और धीरे धीरे हमको इतना प्यारा आशीर्वाद मिला कि अभी हमें एल्बम भी कर रहे हैं। सबको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब हम तो परिचय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिचय के ऑलरेडी मोहताज है और ये जो लोकप्रियता है, जो आज परिचय कम पड़ता है लोकप्रियता के अनुसार से, क्योंकि लोकप्रियता एक छूटे उसका पहचान है। और आज उस लोकप्रियता में जो आप रेबिका अधिकारी, जो हम नाम से आपको परिचय कराना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। और हमने इस वीडियो के मार्फत से बहुत ऐसा चीज़ है जो हम आपको समझना चाहेंगे, क्योंकि हर एक हम लोग संस्कृति में हर एक समाज के एक जो उत्सव होता है, आज रेबिका अधिकारी को लोग बुलाता है और उनके अपना जो मनोरंजन के अनुसार से आज जो अपना संयोग के जो अपना संस्कृति कार्यक्रम करता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। रेबिका जी, अभी आपके हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मैं अपने दर्शक को जो अपना अनुभव है जो अपना बताना चाहिए, क्योंकि आपका दर्शक और फन जो लोकप्रियता है जो आपके साथ सुनना चाहते हैं कि आखिरकार आपके पर्दा के जो स्टेज के पीछे में आपका जो एक्टिविटी है उसमें साझा कर सकते हैं। जी आपको भी धन्यवाद, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। हम रेबिका अधिकारी सब लोग जानते बानी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम दीपक जी के साथ बैठे हुए हैं और इनके साथ कभी भी जनकपुर आते हैं तो हम मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जनकपुर आके और इनसे मिलके भी। और आज हमको अपना घर में इनवाइट किए, हमको बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है। अच्छा, ऐसा है ना रेबिका जी, आप यहाँ पे स्टेज शो करते हैं और बहुत ऐसे आपके एल्बम भी है। आपके एल्बम को जो शूट जो किए उस अनुसार से समय कैसे आप निकाले? आप पहले शुरू से ही आप बताइए कि आप एल्बम में एंट्री कैसे किए? आप जो आपका देखते हैं बकरी इंडस्ट्री में आपका एल्बम से बहुत निकलता है, तो उसके लिए समय आप कैसे निकाले? पहले फर्स्ट आपको बताइए। ये बोलना चाहेंगे कि पहले तो मेरा कोई सोच नहीं था भोजपुरी में आने का, क्योंकि हम प्रॉपर पहाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रेबिका अधिकारी आप लोग समझ गए हैं मेरे नाम से ही, और मेरा घर है गैराकोट 6 नौलपरासी और हम गोरखा के हैं। मेरा पहाड़ गोरखा जिला है। तो अभी फिलहाल में हम स्टार्टिंग में टिकटॉक में रील बनाने लगे, फिर हम स्टेज शूट करने लगे और धीरे धीरे हमको इतना प्यारा आशीर्वाद मिला कि अभी हमें एल्बम भी कर रहे हैं। अच्छा, एल्बम आप करते हैं, आपका फिल्म का अभी तक ऑफर आया कि नहीं आया? नहीं, मूवी का ऑफर आया है पर हम अभी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस शो में है, क्योंकि हमको इतना जनता प्यार करती है। हम शो करते हैं, इतना हमको खुशी मिलता है, जो वो खुशी है ना, जो पब्लिक से पब्लिक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट का जो खुशी है वो उस समय नहीं मिलेगा। और मूवी करेंगे तो फिर ये चीज़ से हमको दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, फोकस उस पर करना पड़ेगा। सो अभी हम खाली सॉन्ग और शो करते हैं। सॉन्ग शो करते हैं। आज जो स्टेज शो करते हैं, तो आज 4-4 घंटा आप जो समय देते हैं, जो 4-4 घंटा में आपको फिजिकल तो बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा ना? फिजिकल आपको फिजिकल तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो एक सुनते हैं कि 15-20 मिनट लोग एक्सरसाइज करता है तो थक जाता है। आप 4-4 घंटा आपको कैसे स्टेज शो करते हैं? देखिए हम दिन में भी एक शो करते हैं और हम नाइट को भी एक शो करते हैं, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होता है और हर जगह पे इतना प्यार मिलता है कि आपको थकावट भी लगेगा तो वो मिट जाती है। पब्लिक को देखते ही एक अलग एनर्जी होता है, तो शायद भगवान जी का आशीर्वाद भी है। आज हम कंटिन्यूसली 3 महीने से कार्यक्रम कर रहे हैं, दिन और रात, एक दिन भी अच्छा से सोया नहीं है, ना खाया है, फिर भी हम आपके सामने इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। और हम एक बार भी हॉस्पिटल चाहे मेडिकल में कोई चीज़ का जरूरी नहीं पड़ा और आप इतना अच्छे से बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। चाहे ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो भी बोल रहे हैं कि हाँ तुम करो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। ऐसा हम आपको स्टेज शो के बारे में अभी जो आप स्टेज शो होता है, तो आपका टीम में मैनेजर है?
कि उसके मार्फत से बुक होता है, किस अनुसार से बुक होता है कि डायरेक्ट आपसे बात होता है, किस अनुसार से बात आपसे संपर्क जी, होता है? मैनेजर तो हम नहीं रखे हुए हैं, बट मेरे फैमिली मेंबर में से ही एक आदमी बुक करते हैं। वो मेरे फैमिली है, मैनेजर नहीं है। सो हम लोग अभी ऐसे ही चलते हैं और अच्छा। किसी को हम रखे नहीं है, सिंगल ही अपना शो करते हैं। आपके टीम वर्क नहीं है। आपके टीम वर्क में नहीं है? नहीं है। आपका कोई शाखा नहीं है? नहीं। आपके शाखा पर कोई ऐसा होता है ना कि नहीं कई आदमी हमारे यहाँ ये शाखा है, वो शाखा है, वहाँ बुक करिए, ये सब तो कुछ नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई ऑर्गेनाइजर अगर हमको बुक करते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइजर लोग हमको बुक करते हैं। पब्लिक उनको जैसे हर कोई हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऑर्गेनाइजर काफी सारे हैं, उनसे भी बुक करते हैं। पर प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसी में कर सकते हैं। अब रहा हम लोग का संस्कृति के समय में आपका जो हुटिंग होता है, तो हम आपको बहुत ऐसा कलाकार के समय में देखते हैं, हुटिंग के समय में मारपीट हो जाता है, लेकिन आपके कार्यक्रम में अभी तक हमको कहीं से नहीं आया है कि आपके कार्यक्रम में किसी ढंग का मारपीट हुआ होगा हुटिंग के समय में। आखिरकार क्या ऐसा है कि आपको हुटिंग के समय में मारपीट नहीं होता है, आपको और कलाकार में मारपीट हो जाता है? देखिए, ये चीज़ है कि पहले तो पब्लिक भगवान जी है हम लोग के, क्योंकि हम लोग उन्हीं की वजह से स्टेज पर रहते हैं। चाहे आज हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, शायद उन्हीं का देन है, शायद नहीं उन्हीं लोग का देन है कि आज हम यहाँ पे हैं और इतना प्यार मिल रहा है, आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो हुटिंग होती है, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि पब्लिक भी थोड़े से प्यार करते हैं तो थोड़ा से एनर्जेटिक मूड में होते हैं। तो जहाँ पे 2-3 गो बर्तन रहता है, ढक ढक करता ही है, तो वही बातें जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा होता ही है। बट आज तक इतना है कि हाँ, मेरा शो में उतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। अगर कभी-कभी छोटा-छोटा हो जाता है तो फिर भी हम उन लोग से बात करते हैं माइक लेके ही, तो वो लोग एंजॉय करते हैं। अब रहा आपकी संस्कृति को आप कितना तक सेव करना चाहते हैं? मेरा मोशन रहता है कि हम जब तक ले हम लोग इस जो संस्कृति है एक विकृति में बदलते जा रहा है हर दिन। हम लोग संस्कृति का महोत्सव में संस्कृति का बहुत ज्यादा उद्देश्य है और संस्कृति कैसे बरकरार रहे उस पे हम लोग को बहुत ज्यादा ही चाप है, क्योंकि अब हम लोग नया पुस्तक को क्या सौंपेंगे ये नहीं पता चल रहा है। ये चीज अगर हम लोग को बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो आज हम लोग को संस्कृति कैसे रहे उसके लिए क्या आपके पास कुछ सोच है? देखिए, पहले तो हम अपना सोच बोलना चाहेंगे। आपके क्वेश्चन से ज़्यादा हम अपना सोच बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस मैटर में अभी हम कच्चे ही हैं, क्योंकि हम भी बच्चे हैं। तो अभी उतना हम भी नहीं, ज्ञान मेरे में भी है, क्योंकि अभी मेरा 21 ही मेरा चल रहा है। तो बट हमको जहाँ तक सोच है कि हम लोग का संस्कृति के बारे में, देखिए हम लोग का जैसे हम लोग दो टाइप के लोग हैं हम लोग के जगह में। एक है जो संस्कृति का बोले संस्कार, और थोड़ा सा है कि थोड़ा सा युवा, जो कि अभी के युवा है कि कुछ एनर्जेटिक चीज चाहती है, जैसे डांस हो, जैसे गाना हो, थोड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग हो। जैसे हम अपना शो करते हैं तो थोड़ा सा कोई अच्छा भी होता है तो कोई थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होता है। खराब नहीं बोलेंगे, क्योंकि खराब भी नहीं बोल सकते उस चीज को। तो दो दो हिस्सा में बटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज का अपना जगह है। जैसे आप मंदिर में जाइए तो अपना संस्कार से जाइए, अपना जो है उसको करिए, और आपको कुछ और चीज करना है तो उसका भी एक जगह बना हुआ है, क्योंकि ये दुनिया में सब चीज का जगह है। दुनिया में अच्छाई भी है, खराबी भी है, तो आपको वो चीज देखना है कि हमको कहाँ कब क्या करना है। ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग समझ से अपना आप लोग का जो होता है एक लिमिट, उसको क्रॉस ना करें, और जो चीजें मनोरंजन के तौर पर ले, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे मूवी हो, चाहे एल्बम हो, कोई भी चीज, चाहे शो हो। और जहाँ तक पाठ पूजा का बात है तो उसको भी बरकरार रखे, क्योंकि हम लोग का देश हिंदू राष्ट्र है और इस चीज को बरकरार रखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो था लेकिन अभी धर्म निरपेक्ष हो चुका है। हिंदू राष्ट्र के लिए अभी सभी आदमी हम लोग लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र हो, भगवान से मनोकामना पूर्ण हो हम लोग का। लेकिन अब दो शब्द हो गया, एक जो हम फिर एक तो आपको बात को समझनी चाहेंगे, अगर आप अभी तक सब कुछ किया है, आज आप जो आप स्टेज शो करके आए हैं, क्या वहाँ पे छठ आने वाला छठ था वहाँ पर एक तो छठ का गीत बजा है? ये तो नहीं बजा है, इस चीज को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा एक अपना AR गाना बजाना से छठ का गाना आया है। बट वहाँ पे समय का इतना ये था
हम हिंदी सॉन्ग बजाए, भोजपुरी अच्छा बजाए हैं, नया जो बजाए, बट वो नहीं बजा है क्योंकि अब क्या बोले, वहाँ ऑर्गेनाइजर पब्लिक का डिमांड ही ऐसा था। ऑर्गेनाइजर को आप बोले कि हमको छठ के गीत बजा दीजिए क्योंकि अभी उत्सव का समय है। पहले तो मेरा डाउनलोडेड नहीं था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आउट एरिया में था और हम अपना नया गाना को डाउनलोड ही नहीं किए थे और वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होने की वजह से हम बजा भी नहीं हम आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आने वाला कोई भी फेस्टिवल हो उसके पहले आपको कार्यक्रम हो तो उसमें गाना कम से कम आप बताएं। देखिए, हम हर फेस्टिवल में गाना बजाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा आया था तो हम चुनरी ले आई अब बजाए थे, मेरा पोस्ट भी होता है, पोस्ट भी करते हैं। और छठ में हम कल नहीं बजा पाए नेटवर्क इश्यू की वजह से, बट आज मेरा सहरसा में कार्यक्रम है तो हम जरूर बजाएंगे। हम आपको सहरसा में आज जो कार्यक्रम है, जो आज हमको लगता है कि आप वहाँ पे जो सॉन्ग बजेगा हमको आप भेजेंगे, मैं अपने एक रील के तौर पर आपको अपलोड करूंगा। दूसरा आपके साथ ये आप अंतिम में आप कहना चाहते हैं कि अब जो आने वाला जो योजना है आप क्या बताना चाहिएगा अपने दर्शक को? देखिए, हम तो यही बताना चाहेंगे कि अब उतना अभी हम भी बच्चे ही हैं, थोड़ा गलती हो गया होगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग अगर मैंने कुछ अपशब्द प्रयोग किए होंगे, चाहे आप लोग का दिल में ठेस पहुंचाए होंगे, हम तो माफ़ी कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग की बेटी बच्ची हैं हम भी। और यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, हर एक चीज़ का एक दायरा है, उस दायरा में रह के हर एक चीज़ करिए, क्योंकि ज़िंदगी है, जीना भी चाहिए, हँसना भी चाहिए और इसको अच्छे से बरकरार भी करना चाहिए। चलिए, आपको अभी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें जितना भी हम लोग को दर्शक है सभी आदमी को मेरा अभी तक चैनल को मेरा लाइक नहीं किया तो सबको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो तो छोटी